इस महीने ही के एतबार मुनासबत से एक दावती कारगुजारी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार हमारे एक साथी थे गैर मुस्लिम भाई, उनसे मुलाकात हुई। जब उनको अल्लाह का परिचय कराया, उसके अंतिम संदेश का परिचय कराया, तो खुशी में बोले मैं तो रोज़ा रखता हूँ। मैंने कहा अच्छा रोज़ा रखते हैं कि हाँ मैं सहरी भी खाता हूँ। मैंने इनको सहरी का भी मालूम है कि कैसे मेरी पत्नी उठती है, गरम गरम खाना बना के देती है मुझे सुबह में, और मैं रोज़ा रखता हूँ। मैं बहुत खुश हुई। और उन्होंने कहा कि मैंने एक मरतबा दिल्ली की जामा मस्जिद में, मैं दिल्ली घूमने गया था, जामा मस्जिद गया, वहाँ पर जुमे का टाइम हो रहा था, सब लोग खड़े हो रहे थे लाइन में, मैं भी खड़ा हो गया, मैंने नमाज़ ही पढ़ी है। तो फिर मैंने कहा कि आप ये चाहते हैं कि आपका रोज़ा कबूल हो जाए, नमाज़ कबूल हो जाए? हाँ बिल्कुल। जब मैं भूखा रहा हूँ, प्यासा रहा हूँ, तो मैंने कहा उसके लिए ज़रूरी है जिसने रोज़े का हुक्म दिया है, नमाज का हुक्म दिया है, उस मालिक को मानना। उसकी मिसाल ऐसे है, आप 1-2 हज़ार रुपये का नोट ले रहे हैं अपनी जेब में और सरकार की मोहर नहीं है, हालांकि साइज़ वही है और वो करारा है, नया है, सब कुछ है, लेकिन वो 2 रुपये में भी नहीं चलेगा, नकली है, बल्कि नकली चलाने के जुर्म में, जालसाजी के जुर्म में आपको जेल हो जाएगी। और वही 2 हज़ार रुपये का मोहर वाला नोट है और वो फटा हुआ भी है, पुराना हो रहा है, घिस गया है, लेकिन मोहर बाकी है, तो वो ज़रूर चलेगा। तो ऐसे ही नमाज रोज़ा जब ही कबूल है जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर होगी। ये सरकारी मोहर है, बड़ी सरकार की। तो छोटी और खोटी सरकारें होती है दुनिया की, जब तक वो कुर्सी पर होते हैं तो खूब जय जयकार होती है, और जब कुर्सी से उतर जाते हैं तो जेल के अंदर पहुंच जाते हैं। ऐसे क्राइम होते हैं, उनके जराइम होते हैं, उनको लोग थू थू करते हैं। हज़रत वाला हज़रत आई इस्लाम हज़रत मौलाना करीम सिद्दीक़ साहब फरमाते हैं, अक्सर तकरीबन 35 या 38 ऐसे सदर मुल्क के ये प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जेलों के पीछे सड़ रहे हैं, वो सलाखों में हैं। बास तो ऐसे हैं 15-15 साल तक वो सदर रहे मुल्क के, लेकिन वो जेलों के अंदर हैं। तो ये इतनी धोखे की सरकार है, दुनिया की छोटी और खोटी सरकार, अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी सरकार है। तो इसलिए उसको मानना और उसके भेजे हुए दीन को मानना, ये सरकारी मोहर है। तो अगर ये होगी तो नमाज भी कबूल, रोज़ा भी कबूल। बहुत खुश हुए। खैर उन्होंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलमा कहलवाया, एक लफ्ज़ उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। फिर हमने कहा नमाज कलमा पढ़ने के बाद कंपलसरी है हर बालिग आकिल मर्द औरत पर, कलमा पढ़ने वाले पर। फिर आपकी नमाज यहाँ भी कबूल होगी, आखिरत में भी फ़ायदा होगा इसका। अब रोज़ा रखिए, आप रोज़ा रखते हैं माशाल्लाह, तो बहुत खुश हुए। फिर मैंने कहा ये सिर्फ आपके लिए नहीं है रोज़ा, आपकी पत्नी के लिए भी, जो आपके लिए सहरी बना कर देती है, सुबह सवेरे उठ जाती है, नींद कुर्बान करती है, आपके पिताजी के लिए भी है, आपकी मम्मी के लिए भी है, ये सारे बंदों के लिए हैं। तो इससे उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि हम तो रोज़ा रखते आ रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था, ये रोज़ा कबूल भी नहीं होता, भूखे भी रहते थे, गर्मी की जो है शिद्दत में प्यासे भी रहते थे, लेकिन अब हमें खुशी हो रही है कि हम कलमा पढ़ लिया हमने, अब हमारा रोज़ा ये कारआमद होगा, मकबूल होगा, इस पर सवाब मिलेगा हमें। इतने जो है कितने सारे लोग हैं बेचारे इस तरह के जो रमज़ान में रोज़े रखते हैं। आपने 12 पढ़ा होगा, अखबार में कई मरतबा आया, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी अखबार में, कि महाराष्ट्र में एक पुलिस कमिश्नर हैं, लेडी हैं, और पूरे वो रोज़ा रखती हैं पूरे रमज़ान के, और उसके साथ साथ अपने स्टाफ को इफ्तार पार्टी कर देती हैं पुलिस महकमे में, और रोज़ा रखती हैं, हालांकि उनको कलमा नहीं पढ़ा, उन्हें पता ही नहीं बेचारी को। तो ऐसे कितने लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं। तो हमें इस रमज़ान के महीने का पैगाम भी है, इसमें कुरान नाजिल हुआ है, और कुरान पूरी मानवता के लिए उतरा है, किसी विशेष धर्म के लिए, विशेष जो है देश के लिए नहीं उतरा है, विशेष संप्रदाय के लिए, बल्कि पूरे संसार के लिए उतरा है। तो उसका पैगाम, उसका संदेश भी पूरे संसार के लिए है, और उसी में रोज़े का हुक्म है, रमज़ान का हुक्म है, और इबादत का हुक्म है। इसलिए हम ऐसे ख़ास और बंदों को, बंदियों को जो रोज़े रखते हैं और बहुत शौक़ से भूखे प्यासे रहने को बर्दाश्त करते हैं, भूख प्यास को बर्दाश्त करते हैं, और इफ़्तार भी करते हैं, कराते भी हैं, तो हम उनको संदेश पहुँचाएँ कि इस पर मोहर लगवा लीजिए सरकारी, ताकि आपका ये रोज़ा मकबूल हो जाए, वरना फिर जाली करार दिया जाएगा, और जालसाज की सज़ा जैसे दुनिया के अंदर जेल होती है, और सरकार उसको बख्शती नहीं है, तो बड़ी जो सरकार बख्शेगी नहीं। और ज़ाहिर है हम सबको मरना है, और मौत ऐसी चीज़ है जिसको जानवर भी समझते हैं। आपने देखा होगा, आप गाड़ी ड्राइव करके ले जाते हैं, सड़क पर कुत्ता आ जाता है, एकदम भागता है, इसलिए मौत आ जाएगी। चूहा बिल्ली को देख के फ़ौरन भागता है कि मौत आ जाएगी। तो मौत ऐसी हकीकत है जिसको नास्तिक भी मानते हैं। तो इसलिए हम सबको मरना है, और वहाँ पर 2 ही स्थान हैं, स्वर्ग या नर्क, स्वर्गवास होगा, नर्कवास होगा। तो उसके लिए सरकारी मोहर ज़रूरी है अपने कर्म के ऊपर, अमल के ऊपर, सच्चे अमल के ऊपर।
आइए हम सब अहद करें इंशाअल्लाह कि हम ये अपने तमाम कर्मों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगाएंगे और तमाम दुनिया के इंसानों को ये मोहर पहुँचाएँगे ताकि अपने आप कर्मों पर वो भी लगाएँ और उनके कर्म जो है सफल हों और वो मकबूल हो अल्लाह के यहाँ, उनको स्वर्ग प्राप्त हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।